वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान जो भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, खासतौर पर पंजाब के अंदर बिल्कुल वो तैयारियों के अंदर मशगूल हैं क्योंकि उनके लीडर वापस आ रहे हैं 4 साल के बाद। बहुत बड़ा इनकलाब जो खबरें हमें सुनाई जा रही हैं कि लाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, मुआशी सतह के ऊपर, मुआशरती सतह के ऊपर मुल्क के अंदर जो है इंशाल्लाह दूध और जो शहद की नहरें बहेंगी जब मोहतरम जो ताहियात कायद हैं वो कदम रज्जा फरमाएंगे। जाहिर है, लेकिन वो एक मुजरम भी हैं, कॉन्विक्ट हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने उनको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी एक डिक्लेयर किया हुआ है। तो क्या होगा? मोहतरम जो है राना सनावला साहब ने तो बस बता दिया है कि सतही है, कोई परेशानी नहीं है। सुने जरा। साथ ही उन्होंने ये भी खुशखबरी सुना दी है कि अब जो मौजूदा अदलिया है वो आजाद है, और माजी की अदलिया के ऊपर हमें कुछ कंसर्न्स थे और अब जो है अदलिया अच्छे फैसले कर रही है। और आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक रवायत रही है, एक उनका एक माजी है कि अदलिया जो अच्छे फैसले करती है, जो उनकी मर्जी के, तो बहुत अच्छे फैसले होते हैं। जो फिर फैसले अच्छे नहीं करते तो उनके हवाले से उनके क्या बयानात अमली तौर पर भी उन्होंने करके दिखाए माजी के अंदर, वो भी सबके सामने है। तो क्या फरमा रहे हैं मुहतरम राना सनावला साहब, सुना। सबसे अहम जो है इसके ऊपर कमेंट मैं देख रहा था नाजरीन, वो हमारे प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का है। प्रॉपर लीडर चाहिए, पॉपुलर लीडर नहीं चाहिए। लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर, जिस मुल्क में जमहूरियत होती है नाजरीन, जब तक लोग आपको वोट नहीं देंगे, मतलब जब तक आप पॉपुलर नहीं होंगे, लोगों का मैंडेट आपके साथ नहीं होगा, तो आप कैसे प्रॉपर लीडर बन सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब हैं, वो हमेशा जो है मुख्तलिफ तोजीहात, मुख्तलिफ तशरीहात हमेशा पेश करते रहे हैं। सुने जरा। चौधरी साहब, मैं आपके पास आता हूं। पहले मैं जरा हसन अयूब से पूछ लूं, ये प्रॉपर और पॉपुलर का जो फर्क है, यार हमें भी कुछ समझा दें। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि प्रॉपर क्या होता है और पॉपुलर क्या होता है। बस पहले तो मैं आपको कहूंगा गुड टू सी यू खावर साहब, आपको 2 हफ्ते बाद देखा। तो ये आप बंदियाल साहब की तरफ ना चले जाइएगा, जैसे उन्होंने चेयरमैन तहरीक साहब को प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में जजेस गेट से बुलाया था जबकि वो उस वक्त कस्टडी में थे। तो देखते साथ उनको कहा था गुड टू सी यू। मेरे दिल से आपको कह रहा हूं गुड टू सी यू। अच्छा ये बताइएगा जी कि अच्छा ये तो मतलब एहसन इकबाल साहब की जो बात है मुझे तो समझ नहीं आई कम से कम, वो प्रॉपर लीडर या पॉपुलर लीडर। देखें, लीडर तो वो है जो कि अवाम के दिलों में बसे। वो पॉपुलर होगा तो लीडर होगा, और अगर वो पॉपुलर नहीं है तो फिर लीडर नहीं है। तो आई डोंट नो, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो लीडर जो पॉपुलर भी हो और कॉम्पिटेंट भी हो, शायद उनका कहने का मकसद ये था। अगर तो वो कहें जी कि ज़ाहिर बात है कि 3 टाइम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, 1 दफा फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो अमूरे सल्तनत चलाना तो उनको आता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वो तो हुकूमत तभी, जब उनके पास हुकूमत आएगी, इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद ही जो है वो दूध और शहद की नहरें जिनका जिक्र आप कर रहे थे वो बह सकती हैं, अगर कोई जो है इस हवाले से कोई उनकी अचीवमेंट हो सकी तो। फिल वक्त तो अभी कहते हैं वो दिल्ली दूर है, अभी तो उनको पहले इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन से पहले उनको अपने मुकदमात खत्म करने हैं, मुकदमात खत्म करके तो फिर इलेक्शन जीत कर तो फिर हुकूमत आएगी और फिर चले जो है वो स्टार्ट होगा। उम्मीद है हसन के वो आपकी ये जो तशरीह है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले काफी आपको फॉलो करते हैं, उनको समझना चाहिए, और ताकि वो आपने जो उनके जो कारकुनान है वो मिसगाइड ना हो कि पॉपुलर क्या है, प्रॉपर क्या है। अच्छा चलिए गुलाम साहब, ये प्रॉपर डीलर और पॉपुलर डीलर, क्योंकि आजकल हर तरफ हमें डीलों की खबरें जो है वो मिल रही हैं। अभी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे भी कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कौन सी डील की बात कर रहे हैं। जाहिर है इनके साथ इन्होंने 16 महीने हुकूमत की है, उनको पता है कि डील मेकिंग किस तरह होती है। तो आप भी थोड़ी सी तशरीह फरमा दीजिएगा, ये जो डील मेकिंग है, पॉपुलर लीडर, प्रॉपर डीलर, पॉपुलर डीलर, ये थोड़ी सी तशरीह कर दीजिएगा, लोग काफी परेशान है। नहीं, हमें सिर्फ 2 चीजों पर कंसंट्रेट करना है। आया इलेक्शन हो रहे हैं और फ्री फेयर इम्पार्शल हैं कि नहीं है, डील शील कुछ नहीं है, अवाम के सामने कोई चीज नहीं रुकती। 100 वोटर है, उसमें से 80 एक तरफ पड़ा हुआ है, तो 20 को आप 200 तो नहीं बना सकते। तो इसलिए मुझे उसका कोई खौफ नहीं है। मैंने बड़ी दफा कहा है कि नवाज शरीफ साहब का मुल्क है, उनको आना चाहिए, और वो अगर उनके साथ कोई लोग चलते हैं, कोई पॉपुलैरिटी उनको हासिल होती है, तो हमें तो कोई मरोड़ नहीं उठ रहे। लेकिन अगर कोई बैसाखियों से काम चलाना है आपने, जो भी चला रहा है, और यहां तो ऐसे ऐसे नमूने बैठे हुए हैं, वो कह जी कोई इलेक्शन नहीं होने, असी 3 साल ही निगरान बैठे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये कोई अच्छी खिदमत नहीं कर रहे इस मुल्क की या कौम की या
अदारों की। चले, अभी थोड़ी देर पहले नाज़रीन हसन ने कहा ना गुड टू सी यू, अब चले मेरे ख्याल में जो चले जाते हैं उनके ऊपर ज्यादा हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक एक्यूज बंदा था। लेकिन अब जाहिर है अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं 3 दफा के ताहयात कायद, वो डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के साथ साथ वो मुजरम भी हैं, मतलब उनके ऊपर एक अदालती फैसला आया हुआ है। उस हवाले से मैं ये बात नहीं कर रहा, मुहतरम स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली वो मौजूद हैं, चूंकि जब तक नई असेंबली इलेक्ट नहीं होगी स्पीकर रहता है, हैंडओवर करता है जब नया स्पीकर इलेक्ट होता है। तो मुहतरम मैं वो आप देख सकते हैं कि खबर जो है राजा परवेज अशरफ साहब के हवाले से, वो कह रहे हैं कि सानू तो इंज ही लगता है कोई डील ही हो रही है, डील के हिसाब किताब नाल कोई मुल्क के अंदर वापस आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो अहम बात की है वो मैं सुन रहा था, खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने क्या फरमाया है कि जनाब आला नवाज शरीफ साहब माजी की गलतियां कर रहे हैं। अब इतनी दफा उन्होंने ये सारी डीलिंग कर ली है, डील मेकिंग के जरिए वो इक़्तिदार में आते रहे हैं, तो अब एक दफा जरा अवाम के जो है जोर पे भी आए, सुने जरा क्या फरमा रहे हैं शाह साहब। एक तो हसन अय्यूब साहब ये बताइए आपका वीजा लग गया या नहीं लगा, और जाहिर आप दुबई आपका जाने का प्लान है उसके ऊपर बात कर दीजिएगा, और साथ में आप भी जाके उनको समझाएं जनाब आला ये क्या कर रहे हैं आप, जो है क्यों इस तरह की डील कर रहे हैं। शाह साहब की आपको बात समझ आई कोई? पता नहीं शाह साहब की बात वो क्या डील की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि अब नवाज शरीफ साहब जो है वापस आएंगे तो रुकावटें बजायर इस वक्त जो है वो कोई दिखाई नहीं दे रही उनके रास्ते में। उसकी वजूहात हैं, इसका लीगल बैकग्राउंड भी है। अगर आप देखें तो लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने जिनको उनको बाहर जाने की इजाजत दी थी वो फैसला आज भी इंटैक्ट है। वो जस्टिस बाकिर नजफी साहब की सरबराही में वो 2 रुकनी बेंच था, डिविजनल बेंच था। तो जब वो फैसला इंटैक्ट है और जो पीरियोडिकल जो रिपोर्ट थी वो सबमिट भी हुई हैं और वो जजेस ने पढ़नी भी थी, यानी उन जजेस ने जो जिस बेंच ने दिया था उन्होंने पढ़नी भी थी, और उन्होंने उस फैसले में यह भी लिखा था कि अगर नैब या गवर्नमेंट को लगे कि ये अपनी जो बेल है इसको मिसयूज कर रहे हैं तो फिर अदालत से रुजू करें। तो क्वेश्चन ये है कि पीटीआई की हुकूमत पहले उस्मान बुज़दार साहब की 2 साल रही, फिर उसके बाद तकरीबन 6-8 माह जो है वो परवेज इलाही साहब की पंजाब गवर्नमेंट रही, उन्होंने रुजू क्यों नहीं किया? फिर नैब के भी जो उस वक्त करता धरता थे या प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने क्यों नहीं रुजू किया? अगर वो मिसयूज किया था तो नवाज शरीफ साहब की जो उनको वो कहां से गए थे मुल्क से बाहर? ही वॉज हॉस्पिटलाइज। तो अभी जो आप मामला आपको मैं बता रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब का मामला इतना पेचीदा नहीं है। जिस तरीके से आपको पता है कि हिफाजती जमानतें मिलती हैं नवाज शरीफ साहब को, यानी 100 में से मुझे बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर 1% भी इम्कान नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ साहब को पहले हिफाजती जमानत ना मिले, और हिफाजती जमानत के बाद बहरहाल उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। और अब ये सवाबदीद होगी हाई कोर्ट की कि वो उनको जेल भेजते हैं या जमानत मंजूर करते हैं, या जो उनकी सेंटेंस है उसको जो है वो कलअदम करार दे देते हैं। लेकिन उनको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खुद को पेश करना है। 3-4 दिन की जो मोहलत जैसे राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे उनकी बात दुरुस्त है, 1% भी इम्कान नहीं है कि उनको हिफाजती जमानत ना मिले। चलिए नाज़रीन अभी एक ब्रेक की तरफ जाना, और ये जो 100% इम्कानात बता रहे हैं हसन अय्यूब साहब, अब जाहिर है चांस तो 1% भी हमेशा रहता ही है किसी ना किसी, ये जो कोई भी वाकया होना होता है फ्रिक्शंस के अंदर भी, अगर वो अगर अपोजिट साइड के जो चांसेस हैं वो अगर सही साबित हो जाएं तो फिर मामला जाहिर है बिगड़ सकते हैं। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।